दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से सारी दुनिया का हाल बेहाल हो चुका है और सब अपने घर पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी है, जिससे आज हमारे सारे काम टेक्नोलॉजी से होते हैं और टेक्नोलॉजी के बिना बेसिकली हम जी नहीं सकते। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण कौन कौन से बिजनेसेस ग्रो करने वाले हैं और इससे हमारी इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें बिजनेस होगा कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का। बेसिकली जो लॉजिस्टिक है हमारे सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन आज कोरोना वायरस के कारण फिजिकली डिलीवरी इतनी सेफ नहीं है, प्लस वो इतनी फास्ट भी नहीं है। तो इस केस में सबसे बड़ा रोल आता है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का, जिसके थ्रू आप ड्रोन यूज़ करके अपनी सप्लाई चेन को फास्टर बना सकते हैं। प्लस ये फास्टर भी होगा और ये सेफ भी होगा। काफ़ी सारे स्टार्टअप इस फील्ड में घुस रहे हैं और इस फील्ड को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, तो उस वजह से हमें पढ़ाई को तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इस केस में सबसे बड़ा आपका रोल प्ले कर सकता है एडटेक। दोस्तों, आने वाले टाइम में ये सेक्टर काफ़ी बूम करने वाला है। जिस तरह से सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है और चीज़ें काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, तो इसी बात है कि एजुकेशन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाते और जो इनकी कॉस्ट है वो भी काफ़ी महंगी पड़ती है कंपेयर टू देयर सर्विसेज, तो आप इसको एक बेटर स्टार्टअप ऑप्शन मान सकते हो आने वाले टाइम में। और दोस्तों, आज कोरोना ने पूरी दुनिया के हेल्थ केयर की पोल खोल के रख दी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर किसी भी कंट्री का एक मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, जिसके बिना कोई भी देश ग्रो नहीं कर सकता। हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही कोरोना जैसी महामारी को रोक सकते हैं। एंड अब सरकार इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि अगर आपको अपनी एक इकोनॉमी को बूस्ट करना है, अगर आपको एक देश को कैपेबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसके इसके लिए आपके पास एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो आपके लोगों को एक फिट लाइफ दे सकें। तो अभी सरकार इस सेक्टर में काफ़ी काम करने वाली है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स लेने वाली है। तो फ्यूचर में चांसेस हैं इस सेक्टर में कि अगर आप कोई नया स्टार्टअप ओपन करने वाले हो तो आप इसमें काफ़ी ग्रो कर सकते हो। बशर्ते एक बात है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो करंट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से नहीं होनी चाहिए, प्लस आप उस स्टेज में एडवांसमेंट लेके आओ, तभी आप लोग इस स्पेस में ग्रो कर पाओगे अगर आप कुछ नया लेके आओगे। आजकल आपने देखा होगा फिजिकल गेम्स तो ख़त्म होते जा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, या किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिविटी हो। इसकी वजह कुछ भी इसकी वजह हो सकती है, चाहे इसकी वजह कोरोना है या हमारी मेंटेलिटी है, जिसकी वजह से हम आज गेम खेलने में इतना विश्वास नहीं रखते और उनकी जगह ऑनलाइन गेम्स में ले ली है। लेकिन ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, चाहे वो पबजी हो, GTA 5 हो, या कोई भी अदर टाइप का गेम। अभी लास्ट वीक में ही पबजी की इनकम सोर्स आई थी $265 मिलियन। अगर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। बशर्ते एक बात यही है कि आपके पास कंटेंट और गेम्स ऐसे होने चाहिए जो करंट टेक्नोलॉजी से एडवांस हो, प्लस जो उन्हें एंटरटेन कर सके, उसका जो पर्पज़ है वो सोल्व हो सके, तो तभी आप इस सेक्टर में ग्रो कर पाएंगे और तभी आपके लिए एक बेटर सेक्टर हो सकता है हमारा डिजिटल कॉन्टेंट। दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर है जिसने आज हमारे लाइफस्टाइल को बदल के रख दिया है। इसको देखकर मानो ऐसा लगता है कि टीवी पर मूवीज़ देखना तो लोग भूल ही गए हैं। इन वेब सीरीज़ में चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स हो या सेक्रेड गेम्स हो, बेसिकली कोई भी इसमें वेब सीरीज़ हो, इसने काफ़ी ट्रैफिक जनरेट करने में एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। और बचे हुए कसर कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से लोग घरों में बैठने में मजबूर हो गए हैं। अब इस केस में टाइम पास करने के लिए एक ही सारा बचता है, और वो है वेब सीरीज़। और लॉकडाउन के बाद OTT प्लेटफॉर्म्स ने ग्रोथ भी काफ़ी की है, और इसके कई कारण हो सकते हैं। आप इसका सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं कि थिएटर्स को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक एंटरटेनमेंट का सोर्स तो आपका बंद हो गया है। तो इस केस में मूवी प्रोड्यूसर्स भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो गए अपनी मूवीज़ को लॉन्च करने के लिए। हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी गुलाबो सिताबो, जिसमें आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज कलाकार हैं, उसको भी ऑडियंस का काफ़ी प्यार मिला है और इस प्लेटफॉर्म्स की भी काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन सेक्टर हो सकता है आपके लिए, बशर्ते इसमें भी यही चीज़ है कि आपका जो कंटेंट है वो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से अच्छा होना चाहिए, और आपका ऐसा कंटेंट लेके आओ जो इंटरेस्टिंग हो, प्लस लोगों को एंगेज कर सके, तभी आप इस सेक्टर में ग्रो कर पाओगे, तभी आपके लिए एक बेहतरीन सेक्टर बन सकता है। अब नेक्स्ट सेक्टर की हम बात करें तो स्मार्ट इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो व्हीकल का इंश्योरेंस हो या हमारी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों ना हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमें एक इस तरह से एश्योरेंस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो हम इस इंश्योरेंस के
से अपने आप को एश्योर करा सकते हैं। लेकिन आज इंश्योरेंस सेक्टर्स में क्लेम को कैलकुलेट करने भी आसान नहीं है, कितने फ्रॉड्स क्लेम आ रहे हैं। और कोरोना के बाद तो इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी ग्रो करने वाला है, क्योंकि इसके बाद एटलीस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर तो काफ़ी ग्रो करेगा। लोग हेल्थ कॉन्शियस बन गए हैं और उन्हें पता चल गया कि कल को ऐसी इमरजेंसी आ गई तो इसके खर्चे उठाना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसी तरह इस सेक्टर को ग्रो करने में इस चीज़ का काफ़ी योगदान होगा। अगर आप भी प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ये स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज सेक्टर में तभी फायदा होगा जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। अगर बेसिकली आप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के थ्रू आप क्लेम्स कैलकुलेट कर रहे हैं या फ्रॉड्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, तो इस सेक्टर में आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस सेक्टर में ऐसे नई नई टेक्नोलॉजीज है नहीं जो इसको आगे ग्रो कर सके और इस सेक्टर को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, वो है हमारा वर्चुअल वर्कस्पेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से आज सब लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं, और जिसकी वजह से हमारे ऑफिसेज भी बंद हो गए हैं और हम अभी पहले की तरह फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारा सबसे बड़ा साथी बना हुआ आज के टाइम में, और जिस पे पूरी की पूरी वर्किंग इंडस्ट्री की नींव टिकी हुई है, वो है वीडियो कॉलिंग ऐप्स और वर्चुअल वर्क। सो बेसिकली इस सेक्टर में दोस्तों ग्रोथ तो काफ़ी है। अगर आप इसको पोस्ट कोरोना भी देखो तो ये सेक्टर काफ़ी ग्रो करने वाला है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने के फ़ायदे भी हैं काफ़ी सारे और नुकसान भी हैं। लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है। आपका जो कम्यूट में टाइम लग रहा था आने जाने में, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो आपका कम हो रहा है। प्लस जो कंपनीज़ की कॉस्ट होती थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इस सेक्टर को हम आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर मान सकते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी ग्रो करने वाला है। सो अब हमारा अगला सेक्टर दोस्तों हम कवर करने वाले हैं योगा इंडस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से जिम वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं और योगा को काफ़ी बूम मिलने लगा है। योगा इंडस्ट्री काफ़ी उभर के आने वाला सेक्टर बना है इस टाइम में। लेकिन योगा का दोस्तों इंडिया में इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन जिम वगैरह आने से योगा क्या है पिछड़ता जा रहा है। कोरोना की वजह से एक बार फिर से योगा इंडस्ट्री ट्रेंड में आ गई है और आगे और जैसे जैसे लोग यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हेल्थ फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी योगा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा बूम आने वाले टाइम में ले सकती है। और अगर हम इसमें नए नए स्टार्टअप्स लेके आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं जिसके तहत हम योगा को आसान बना सकें या इनोवेटिव बना सकें, तो हम काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल सब हेल्थ फ्रीक बन गए हैं कोरोना की वजह से, और सैनिटाइजर्स का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, और एकदम से सैनिटाइजर्स और मास्क की डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को एक लंबे टाइम के लिए देखें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी आगे ग्रो करने वाला सेक्टर बन सकती है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से रेस्टोरेंट्स वगैरह हर जगह काम काफ़ी कम हो गया है। सैनिटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है, बेसिकली आपको हर एक चीज़ में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे आपके लिए वो होटल्स हों, मॉल्स हों, और वो हर तरह के सैनिटाइजेशन की डिमांड है, या सैनिटाइजर गन्स हो, मॉप करने के लिए सैनिटाइजर चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी और ये आपके लिए अच्छा सेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है हमारी वेंडिंग मशीन्स। जैसे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना की वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग पर लोग फोकस कर रहे हैं, तो वेंडिंग मशीन भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है उस चीज़ के लिए। क्योंकि वेंडिंग मशीन में क्या है, बेसिकली आपकी जो डिलीवरी है वो कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी है, उस केस में आपके कोई को टच नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ आपके लिए एक बेटर हो सकती है, और इसकी आने वाले टाइम में डिमांड भी काफ़ी बढ़ सकती है वेंडिंग मशीन्स की, क्योंकि लोग बेसिकली उन्हीं चीज़ों को प्रेफर करेंगे जिसमें ह्यूमन टच काफ़ी कम हो। तो आप बेसिकली ग्रो करने के लिए इस सेक्टर में जा सकते हैं। ये सेक्टर काफ़ी ग्रो करने वाला आगे स्टार्टअप बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल एग्जीबिशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सब लॉकडाउन में रहने को मजबूर हैं और अब ये एक समस्या बनती जा रही है। लेकिन इस केस में आप एग्जीबिशंस और इवेंट्स को तो नहीं रोक सकते। पहले जो इवेंट्स फिजिकल करते थे और एग्जीबिशंस होती थी, वो चीज़ें अब बंद हो गई हैं। और बेसिकली नेटवर्किंग इवेंट्स का पर्पस होता था नॉलेज प्लस नेटवर्किंग बिल्ड करना, लेकिन उस चीज़ को सोशल डिस्टेंसिंग वजह से आज हमें ख़त्म करना पड़ रहा है, और वो आने वाले समय तक बेसिकली जब तक कोरोना का कहर ख़त्म नहीं होता वो चीज़ रहेगी। तो इस स्पेस में आप बेसिकली एक अच्छा काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, एक इनोवेशन स्टार्टअप लेके आ सकते हैं जिसमें वर्चुअल एग्जीबिशन आप कराओ। वर्चुअल एग्जीबिशन प्लस उसमें कुछ ऐसे प्लगइन्स हों, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग के अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को दे रहे हो। तो और बेसिकली आप इसमें वर्चुअल रियलिटी यूज़ कर सकते हो, VR, जिससे लोगों को ये फ्लेक्सिबिलिटी लगे, ये एक्सपीरियंस लगे कि जैसे वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं और जैसे ये चीज़ें सामने ही हो रही हैं। तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो कर सकता है अगर आप इसमें VR का यूज़ कर सकें, वर्चुअल रियलिटी का, ताकि लोगों को ये चीज़ें रियल लगें और लोगों को ये ना लगे कि वो उस चीज़ से दूर हैं। तो अगर आप इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ लेके आएंगे तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में आपके लिए एक
माइलस्टोन साबित हो सकता है और जो प्रॉफिट के नाम पे है आपके लिए गोल्ड माइन बन सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो सीरीज़ में जो ये कुछ स्टार्टअप थे ये हमने डिस्कस किए हैं जो आने वाले टाइम में बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं और आने वाले टाइम में एज ए गोल्ड माइन बन सकते हैं आपके लिए पैसा कमाने के लिए। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई स्टार्टअप है जो आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है या कोरोना से उसको इफेक्ट हुआ है या आने वाले टाइम में वो इनोवेटिव आइडियाज़ करके उसमें पैसा कमा सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। Please keep like, share and subscribe my channel for the more updates on